जमीन, जायदाद और हिस्से की जिद में खून के रिश्ते भी अब कमजोर पड़ते दिख रहे हैं और लोग अपनों के ही खून के प्यासे बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ संपत्ति के बंटवारे की चिंगारी ऐसी भड़की कि एक बेटे ने अपने ही पूरे परिवार को कुल्हाड़ी से काटकर टुकड़ों में बांट दिया। हैवान बेटे ने गुस्से में ऐसा अपने परिवार पर कहर बरपाया कि 30 मिनट तक कुल्हाड़ी चलती रही और रिश्ते एक एक करके दम तोड़ते गए। पिता की चीखें, माँ की गुहार, बहन और दादी की बेबसी, सब कुछ उसी आंगन में खत्म हो गया और पूरा घर अपनों के ही खून से लाल हो गया। यही नहीं, हैवान बेटे ने बीच बचाव करने आए अपने बड़े भाई की भी जान लेने की कोशिश की, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। वहीं 10 साल का भतीजा इस पूरी वारदात को छिप कर देखते रहा। चीख पुकार सुनकर गांव वाले भागकर मौके पर पहुंचे तो मंजर देखकर दंग रह गए। फर्श और बेड पर लाशें बिछी थी। बड़ा भाई दर्द से तड़प रहा था। वहीं लोगों को देखकर आरोपी ने खुद को भी घायल कर लिया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया और फिर हालत गंभीर होने की वजह से उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। दरअसल ये पूरी घटना जिला मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर रूपी डीहा थाना क्षेत्र के रामनगर बसंतपुर उदल गांव की है। यहाँ रहने वाले 43 साल के गुरुदेव बरसात वर्मा का अपने ही छोटे भाई निरंकार वर्मा से पिछले कई सालों से संपत्ति को लेकर विवाद था। परिवार के पास कुल 18 बीघे कृषि भूमि थी, जिस पर दोनों भाई खेती करते थे। जिसके बाद उनके पिता बदलू राम ने करीब 15 साल पहले 18 में से 12 बिस्वा जमीन थनही गांव में बेची थी। उस बिक्री से मिले पैसों से अपने गांव में लगभग 1 बीघा 10 बिस्वा जमीन खरीद ली गई, पर इसके पैसों का हिस्सा बेटे निरंकार को नहीं मिला। इस बात का ये विवाद चल रहा था। परिजनों ने बताया कि रविवार निरंकार अपने हिस्से के पैसे मांगने लगा, जिसको लेकर उसका पिता बदलू से विवाद शुरू हो गया। पिता ने पैसे देने से इनकार कर दिया तो निरंकार ने गुस्से में आकर कुल्हाड़ी से उन पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक सिर पर कई वार कर दिए। पिता खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े, जिसके बाद उसने बीच बचाव करने आई अपनी 56 साल की मां संजू देवी, 42 साल की बहन पार्वती और 80 साल की दादी शीतला देवी को भी कुल्हाड़ी से काट डाला। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे में मौजूद बड़ा भाई गुरुदेव बीच बचाव करने आया तो उस पर भी वो टूट पड़ा। हमले में गुरुदेव वर्मा भी गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बदलू, संजू, पार्वती और शीतला देवी को मृत घोषित कर दिया और गुरुदेव का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं आरोपी निरंकार को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने मौके से खून से लथपथ कुल्हाड़ी और खून से सनी ईंट को बरामद कर लिया है। वहीं इस पूरी घटना का चश्मदीद गवाह गुरुदेव का 10 साल का बेटा आजाद बाल बाल बच गया। वह इस पूरी वारदात के समय पिता के साथ दूसरे कमरे में था। शोर शराबा सुनकर वह बाहर आया और चाचा को देखकर वहीं छिप गया। उसने अपनी आंखों से पूरे परिवार को खत्म होते हुए देखा। फिलहाल पुलिस ने मासूम आजाद को अपनी सुरक्षा में ले लिया है। उससे घटना के बारे में जानकारी भी ली जा रही है। वहीं इस पूरे मामले में घायल गुरुदेव वर्मा ने थाना रुपई डीहा में लिखित तहरीर देकर भाई निरंकार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने निरंकार को गिरफ्तार कर इलाज के लिए लखनऊ भेजा है। उसके ठीक होने पर पुलिस का कहना है कि पूरी जानकारी ली जाएगी।